हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दिन भर के थकान के बाद जब रात में आप बिस्तर पे जाते होंगे तो यही सोचते सोचते घंटों निकल जाते होंगे कि क्या करें, कैसे करें, आखिर अपनी लाइफ को सही कैसे करें, जो चीजें बिगड़ी हुई हैं उनको सही कैसे करें, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कैसे करें, क्या करें, कौन सा ऐसा हम दांव पेंच लगाएं कि हम आगे हो जाएं, बाकी को पीछे छोड़ दें। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर आप अपने आप को असमर्थ समझते होंगे, महसूस करते होंगे और आपको यही फिर लगता होगा कि नहीं हो सकता, निराशा आती होगी। लेकिन उसी में ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसी में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हिम्मत करके फिर से खड़ा होगा और वो उसको अपने दिमाग को इतना वो चलाएगा ना कि उसको कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। तो आज मैं बात इस पे करूंगी ना कि जैसे आपका जब किसी भी काम में मन नहीं लगता है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सीधी सी बात है कि आपको रास्ता इससे नहीं मिल रहा है क्योंकि आप पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इसका सीधा सीधा एक ही कारण होता है ना कि पढ़ाई में जब मन नहीं लगता है कि हमारा अपने विषय के प्रति ना रुचि नहीं रहती है, उस लेवल की रुचि नहीं रहती है कि अपने से हम बैठ जाए पढ़ने के लिए। वहीं पे आप देख सकते हैं कि जो काम हमारे मन का होता है उसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है। घंटों बीत जाते हैं, हम उस काम में रमे रहते हैं, हमें थकान का भी अनुभव नहीं होता है, आराम से हम वो काम करते रहते हैं। लेकिन वही बात जहाँ पढ़ाई की होती है तो पहले से ही हमें अभी शुरू नहीं किए कि थकान महसूस होने लगती है और 10 मिनट जैसे ही पढ़ाई की तो लगता है कितनी ज्यादा थकान हो गई, मेरे दिमाग को अब रेस्ट चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये हमारे मन का भ्रम है कि पढ़ाई को हम इतना सीरियस और इतना नीरस बना लिए हैं। तो नीरस ना बनाए, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाए और ऐसा क्या किया जाए कि हमारा पढ़ाई में मन लगे। तो मैं क्या करती थी ना कि जैसे जब देखिए क्या होता है ना कि जब हम बिना सोचे समझे और बिना किसी चीज को जाने आगे बढ़ते हैं ना तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है किसी भी चीज में। जैसे मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे है ना कि आपने सुना है कि वहां पे बड़ी अच्छी अच्छी पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं, लेकिन आप उसके विषय में जानते नहीं है। तो आप वहां जाने को तो सोचेंगे, कोई आपको ले तो जा रहा है, आप ही जा रहे हैं वहां पे, लेकिन आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि आप उसके विषय में जानते ही नहीं है। जाएंगे वहां पे, घूम के चले आएंगे, आपको जाने ही नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि ये किसकी बिल्डिंग है, किसने बनाया था, ये इमारत किसने, ये किला किसका है, कुछ भी आपको समझ ही नहीं आएगा। वहां पे घूम फिर के चले आएंगे, समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, बाकी तो एंजॉय करेंगे क्योंकि वो जानते हैं उसके विषय में। लेकिन आप वहां से ऐसे ही चले आएंगे, नीरस सा लगेगा, वहां पर घूमना अच्छा नहीं लगेगा। वही बात पढ़ाई की है कि आप अगर बिना जाने समझे आप सिलेबस में उतर भी गए, जैसे मैं कहती हूँ ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, आप बिना जाने समझे सिलेबस में उतर भी गए तो फिर आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आप अपने विषय के बारे में जानते ही नहीं है, बहुत सारी चीज जानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें हैं क्या, मेरा विषय क्या है, कैसा मेरा, इसकी प्रकृति क्या है मेरे विषय की। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है अपने विषय के प्रति, मतलब विषय मेरा है क्या, कैसा है ये, इसके मतलब इर्द गिर्द चीजें कैसी हैं, मतलब ये सब डीपली नॉलेज अपने विषय के प्रति अपना इंटरेस्ट जगाने के लिए। उसके लिए जानते हैं क्या करिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसकी जो वही जो सिलेबस है, उसकी विषय सूची मान लीजिए, जो सिलेबस है उसके विषय में, एक एक चीज के विषय में कि इस चीज के अंदर आदिकाल जो है, मान लीजिए हम लोग का हिंदी में आदिकाल से शुरुआत है, तो आदिकाल के अंदर कौन कौन से कवि हैं, शुरुआत कहाँ से हुई, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे कैसे चीज हुई, और इंटरेस्ट के साथ जानने की कोशिश करिए। एक जैसे ना बेस आपका मजबूत होना चाहिए, बेस आपका आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये शुरुआत कहाँ से हो रही है और कहाँ तक गई, अंत कहाँ तक हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तब जब आप किसी कवि के विषय में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे कि उसने ये लिखा क्यों, रचनाएं भी जो हुई हैं, जो कवियों ने लिखा है, या कोई भी घटना भी हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो आप जानने की कोशिश करिए कि ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसा जब समझ समझ के पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे आपको अपने विषय के प्रति रुचि आएगी। जैसे पहले मुझे भी नहीं इतना इंटरेस्ट था, भक्ति काल में ये कवि लोग, वो कवि लोग ऐसे, रीति काल में ये कवि लोग, वो कवि लोग ऐसे, तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट नहीं आता था कि क्या है ये भाई, ये तो लिख के चले गए तो हम क्यों पढ़ें। और बड़ा नीरस था कि मतलब कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, ये जैसे जयसी वगैरह का, वो सूफी वगैरह का, ये सारी चीजें तुम समझ के एकदम बाहर रहती थी कि हमें क्या जरूरत है जानने की, क्या ये क्या है ये सारी चीजें। लेकिन जब मैंने उसके पीछे की कहानी जानी कि सूफी लोग आए तो क्यों आए, राम की भक्ति क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, भारत में भी ये जो लहरें चली थी पूरे उसमें भक्ति काल की, कहाँ से शुरू हुई, क्यों चली, कृष्ण की भक्ति क्यों शुरू हुई, पहले कौन था, कैसे हुआ, चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ी, पद्य से गद्य कैसे आया,
हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कौन सी भाषा के बाद क्या आया, बोली के कैसे है, कहाँ की बोली क्या है, क्यों वहां पर ऐसी बोली बोली जाती है, कुछ ना कुछ कारण है। जब इस तरह से ना कहानी की तरह कारण जान जान के जब मैं पढ़ने लगी तो मेरा अपने विषय के प्रति इंटरेस्ट जग गया और इतना अच्छा लगने लगा ना कि अब जैसे है ना कि कहानी की तरह मैं किसी को सुना सकती हूँ और अपने मतलब दिमाग में वो चीजें बैठती हैं। तो बस यही तरीका कि अगर आपको अपने विषय में रुचि नहीं बन रही है, सिलेबस को डीपली समझने का प्रयास करिए, एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए, लोगों के विषय में जानिए, अपने विषय की प्रकृति को जानिए कि वो कैसी है, क्या है, मतलब इर्द गिर्द कैसी चीजें हैं। तो फिर यही सारी चीजें हैं। शुरुआत करिए, हौसले के साथ शुरुआत करिए, खुशी के साथ शुरुआत करिए, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग ही करते हैं, जो हमेशा से हारा हुआ है वही इंसान इतिहास रचता है, वही इंसान बहुत कुछ आगे बढ़ के जाता है। जिसके मार्क्स बहुत खराब है वही इंसान बहुत आगे जाता है, जिसके जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वही इंसान बहुत आगे जाता है। जो सोचा था कभी कि हम कभी नौकरी नहीं करेंगे, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, बड़े आराम से रहेंगे, लेकिन जिंदगी ऐसा कुछ पलट देती है किस्मत को कि मजबूर हो जाते हैं नौकरी करने पे, नौकरी की तलाश है। तो ऐसे इंसान आगे बढ़ते हैं। जिसको सब कुछ मिल रहा है, पहले से सारी चीजें सही है, वो नहीं कुछ करता है। विश्वास रखिए, आपकी जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ही कुछ करेंगे और बिल्कुल करेंगे, यही आपका मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।